नमस्ते। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता गुंजन और पैरवी भगवद गीता की इस कार्यक्रम का पहला वीडियो देखने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से गीता गुंजन है तो श्रीमद् भगवद गीता ही इसमें वर्णन की हुई है। तो पहले इस नाम का अर्थ समझ लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता। तो गीता का मतलब क्या है? गीता मतलब जो गेय है, जो गीत बनकर बोला जा सकता है या सुना जा सकता है, उसको गीत बोलते हैं ना हम। गीता ये एक वाङ्मय प्रकार का नाम है। तो जैसे कथाएं होती हैं, कादंबरी होती है, नाटक होते हैं, वैसे ही गीता एक वाङ्मय प्रकार है। तो गीता का मतलब समझ में आया। जो गेय है, जो गाकर सुना जा सकता है, बोला जा सकता है, और एक वाङ्मय प्रकार है। और इसकी एक विशेषता है कि ये छंदोबद्ध होता है, तभी तो गाया जा सकता है। तो गीता का मतलब समझ में आ गया। अब भगवत शब्द है, स्टार्ट तो श्री से होता है, लेकिन हम वाङ्मय प्रकार की ओर से जाएंगे। तो भगवत का मतलब क्या है? भग मतलब कल्याणकारी, हितकारी। स्वाभाविक रूप से भगवत मतलब जो कल्याणकारी है, वो जो वाङ्मय के प्रकार व्यक्तिगत रूप से कल्याण कैसा हो इसके बारे में बताता है, या सामाजिक रूप से या राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर कल्याण कैसे हो सके इसके बारे में सोचता है, लिखा हुआ होता है, बोला जा सकता है, उसको बोलते हैं भगवत। तो ये गीता वाङ्मय प्रकार ही ऐसा है जो व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से या वैश्विक रूप से कल्याणकारी संदेश हमें देता है। और तीसरा जो शुरू का महत्वपूर्ण शब्द है वो है श्री। वैसे तो ये एक अक्षर समझते हैं हम, लेकिन ये अक्षर नहीं है। श्री के बहुत सारे मतलब है। श्री माने सामर्थ्य, शक्ति बोलते हैं ना श्री को हम, तो सामर्थ्य है, प्रतीत होता है श्री शब्द से। श्री माने सौंदर्य, श्री माने मार्दवता, रुजुता, कोमलता। और एक मतलब है श्री का, श्री माने लक्ष्मी भी होती है ना, तो ऐश्वर्य। अब देखो, ऐश्वर्य जब हम बोलेंगे तो हमें छन छनाछन आर्थिक ऐश्वर्य ही प्रतीत होगा, लेकिन अगर हम सूक्ष्मता से विचार करें तो श्री का मतलब ऐश्वर्य तो है, लेकिन शारीरिक ऐश्वर्य है, मानसिक ऐश्वर्य है, बौद्धिक ऐश्वर्य है, वैचारिक ऐश्वर्य है, भावनिक ऐश्वर्य है। कितने सारे पहलू जुड़े होते हैं इस शब्द से। तो ऐश्वर्य का मतलब हमें ऐसे मिलता है गीता में ढूंढने पर। तो श्री मतलब ये बहुत सारे मायने रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता। तो ये सब गीता जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे,
इसकी महती जानेंगे तब हमें प्रतीत होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता मतलब समझ गया। अब गुंजन बोला है, तो पिछले एपिसोड में हमने सुना है गुंजन मतलब जिसकी गूंज हर दम हमारे मन में रेंगती रहती है। चाहे ध्वनि सुनाई दे या ना दे, फिर भी वो गूंज हमें आनंद लहरी पैदा करती है, आनंद देती रहती है। तो ये गूंज पैदा करने की क्षमता, सामर्थ्य गीता के श्लोक में है, गीता के शब्दों में है। तो ऐसी है ये गीता। फिर ये गीता है कौन से ग्रंथ में, या गीता ये सेपरेट ग्रंथ है, अलग सा एक ही ग्रंथ है? आप सबको मालूम ही होगा। प्रार्थना में हमने जय शब्द बोला, तो जय नाम का एक ग्रंथ था 5000 सालों पहले, जिसका नाम बाद में बड़ा ग्रंथ था। कितने श्लोक थे उसमें? 1,00,000 श्लोकों का ये संग्रह था जय ग्रंथ। तो 1,00,000 श्लोक जिस ग्रंथ में हो, ये जय की कथा है, विजय की कथा है, इसलिए जय नाम रखा था। लेकिन 1,00,000 संहिता जिस ग्रंथ में है, तो उसका नाम महा भी होना चाहिए। और ये ग्रंथ और एक विशेषता हम तक पहुंचाता है। ये ग्रंथ हमें तेज रूप में, तेज की ओर खींचने वाले, तेज की सोच कहाँ मिलेगी, तेजस्विता कहाँ प्रतीत होगी, इसका संशोधन करने वाले ऋषि मुनियों को, इस संशोधन में ही जो अपने जीवन बिताते हैं, ऐसे ऋषि मुनियों की जहाँ ज़्यादा तादाद में संख्या है, उस भूमि का नाम है भारत। और भारतवर्ष में इस ग्रंथ की रचना हुई है। तो स्वाभाविक रूप से जय का नाम धीरे धीरे बदलकर हो गया महाभारत। तो महाभारत नाम कैसे मिला वो भी हमें पता चल गया। मूल नाम क्या था वो भी पता चल गया। अब आगे चलते हैं। ये महाभारत ग्रंथ में जिसकी 1,00,000 संहिता है, मतलब जिसमें 1,00,000 श्लोक है, उस ग्रंथ के साधारण मध्य में भीष्म पर्व में ये भगवत गीता लिखी हुई है। तो पर्व मतलब आजकल का अर्थ है उसका चैप्टर, अध्याय। तो अनेक अध्याय सूत्रबद्ध करके पर्व बन जाता है। तो ऐसे भीष्म पर्व में भगवत गीता महाभारत ग्रंथ में हमें मिलेगी। तो ये भगवत गीता में कितने श्लोक हैं और इसका अलग महत्व क्या है, ये अलग रूप से क्यों पढ़ी जाती है? प्रश्न तो हमारे मन में आते ही है ना। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया हुआ है, जिन्होंने भगवत गीता का चिंतन मनन करके उसमें जो ध्वनित है वो समझने के लिए अपनी उम्र बिताई है, वो तो ये सब जानते ही होंगे। लेकिन हमारी अगली पीढ़ी जो है, उसकी अगली पीढ़ी जो है, उन तक ये पहुंचाने का काम तो हमें ही करना है। जैसे कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि अपने तरीके से अध्ययन करते थे, मनन चिंतन करते थे, और जो भी उन्हें प्रतीत होता था वो शब्दबद्ध करते जाते थे। तो एक ही विषय पे अलग अलग ऋषि मुनि अपने तरीके से सोचते थे और व्यक्त होते थे, है ना। इसीलिए हमारे देवी देवताओं के रूप भी अलग अलग है। उनका कार्य इतना विस्तारित है कि अलग अलग ऋषियों ने उनके अलग अलग कार्य के बारे में स्तोत्र रचे हुए हैं।
उनकी महती इतनी है कि एक एक पहलू के बारे में चिंतन मनन करके अलग अलग ऋषियों ने स्तोत्र लिखे हुए हैं। तो ऐसे भगवत गीता में भी जितने उपनिषद आज भी हमें पढ़ने को मिलते हैं, उस सब उपनिषदों का, उन सब उपनिषदों का सार तत्व श्रीमद् भगवत गीता में संकलित किया हुआ है। इसलिए ये श्रीमद् भगवत गीता महत्वपूर्ण है। तो उपनिषद शब्द, उपनिषद मतलब वो भी जान लेना चाहिए ना। उप मतलब पास रहकर चिंतन करना, मनन करना। निषद मतलब ऋषियों के पास रहकर। पूर्व काल में गुरुकुल पद्धति थी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में शिष्य रहते थे और गुरु उनको पढ़ाते थे, सिखाते थे। मनन चिंतन कैसे करें ये भी वहाँ शिष्य जानते थे। तो शिष्यों को पढ़ते पढ़ते स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा भरे प्रश्न तो आने ही है। तो अपने गुरु से उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते थे, समाधान ढूंढते थे। तो इस तरह से शिष्य और गुरु में जो प्रश्नोत्तर रूप संवाद होता है वो उपनिषद का स्वरूप है। जैसे गीता में श्लोक गाए जाते हैं, छंदोबद्ध है, वैसे उपनिषद जो है वो शिष्य गुरु का संवाद है। तो स्वाभाविक शिष्यों के प्रश्न अनेक अनेक विषयों से जुड़े हुए होंगे। तो अनेकानेक विषयों से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनका संकलन अलग अलग उपनिषदों में किया हुआ है। तो ऐसे आज जो उपनिषद उपलब्ध है उनकी संख्या 10 है, और भी ज़्यादा है। वैसे तो 108 उपलब्ध है, लेकिन आसानी से मिलने वाले नहीं हैं। जो 10 आसानी से मिल सकते हैं उनमें, और वो 108 में जो सार तत्व है वो सब सार तत्व इकट्ठा करके भगवत गीता में वर्णन किया हुआ है। तो सिर्फ 10 उपनिषदों का वर्णन ही किया हुआ है क्या? उसका सार तत्व मतलब गीता है क्या? ऐसी बात नहीं है। गीता में और अनेक विषय ऐसे हैं जिनको उपनिषदों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हो गया ना श्रीमद् भगवत गीता एक स्वतंत्र उपनिषद। तो हम जब गीता सुनेंगे, गीता के श्लोक सुनेंगे, तो एक अध्याय खत्म होने पर उपनिषत्सु ऐसा शब्द आपको सुनने को मिलेगा। तो श्रीमद् भगवत गीता एक स्वतंत्र उपनिषद ही माना जाता है, क्योंकि अलग उपनिषदों में जो तत्व है वो तो इनमें सम्मिलित है ही। लेकिन किसी भी युग में मानव जीवन विकसित होने के लिए जिन जिन तत्वों का सहारा लेना पड़ता है उन सब तत्वों को इस ग्रंथ में इकट्ठा करके हमें सुनाया गया है, बताया गया है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का अलग सा वैशिष्ट्य है। तो श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक कितने हैं? महाभारत के याद है ना, 1,00,000 श्लोक हैं। तो इतने हम कब पढ़ेंगे? महाभारत भारतवर्ष का इतिहास है। सामाजिक जीवन उस समय कैसा था? लोगों का आपस में व्यवहार कैसा था? परंपराएं कौन सी जतन की जाती थी? सामाजिक परिवर्तन कैसा होता था? समाज में जो भिन्न भिन्न वर्ग हैं उनकी स्थिति कैसी थी? उनके आपस में मेलजोल कैसे थे? ये सब हमें महाभारत में पढ़ने को मिलता है। तो 5000 वर्ष पहले समाज कैसा विकसित था, कैसी उसकी रचना थी? भारतवर्ष कितना बड़ा विस्तार था उसका? भारतवर्ष में कौन कौन से अलग अलग राज्य संस्थापित थे, उनका विस्तार कैसा था? उन राज्यों का नियंत्रण किसके हाथ में था? ये तो इतिहास ही है ना।
आज भी हम बोलते हैं ना कि भारत का नक्शा ऐसा है, भारत में इतने स्टेट्स है, हर स्टेट में अलग अलग राज्य करता है, आज भी है ना ये। तो 5000 वर्ष पहले ये भारतवर्ष का सब वर्णन, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सभी किस्म का वर्णन ये महाभारत ग्रंथ में लिखा हुआ है। मानव के जो जो पहलू है जो एक आयु में उजागर होते जाते हैं वो भी इस ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलते हैं। ऐसा बोला जाता है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। व्यास मुनि ने इतना सारा इतिहास संकलित करके हमारे लिए छोड़ा है जो आज भी उपलब्ध है कि उसका थाह लगना मुश्किल है। आज जो भी साहित्य निर्मित होती है, कौन सी भी भाषा में हो, जगत में कहाँ भी हो, जो भी साहित्य निर्मित किया जाता है वो साहित्य, उसका मूल स्रोत व्यास मुनि के संग्रह में है ही। व्यास मुनि की जो ग्रंथ संपदा है वो इतनी मायने रखती है कि आज भी कौन सा भी साहित्य प्रकार ढूंढो तो व्यास मुनि के ग्रंथ में मिल ही जाता है। कौन सी भी मानवी वृत्ति का विश्लेषण अगर आज हम करने लगे कलयुग के आधार पे, तो वो मानवी वृत्ति व्यास संग्रह में हमें मिल जानी ही है। इसलिए बोलते हैं व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। जगत मतलब जो गतिमान है, जो जन्मा ही है गतिमान होने के लिए। तो जो गतिमान है उसका वर्णन व्यास मुनि ने संकलित करके हमारे लिए छोड़ा है। तो जो गतिमान है मतलब कालानुरूप उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो वो परिवर्तन भी हमें व्यास का साहित्य पढ़ने पर पता चल जाता है। आगे क्या क्या होने वाला है, कलयुग का अंत कैसे होगा, फिर नया युग कैसे आएगा, सृष्टि का सुचारू चलन कैसे चलता रहेगा, ये पूरा का पूरा वर्णन व्यास मुनि ने हमारे लिए लिख के छोड़ा है। लिख के छोड़ा है। तो व्यास मुनि का ये सब साहित्य लिखा किसने है? स्वाभाविक प्रश्न हमारे मन में आता है ना। तो थोड़ा इतिहास व्यास मुनि के बारे में भी जान लेते हैं। महाभारत जो है वो कुरु कुल का इतिहास है। कुरु एक वंश है और ये कुरु वंश का इतिहास, समग्र इतिहास व्यास मुनि ने महाभारत ग्रंथ में समाविष्ट किया हुआ है। ये व्यास मुनि कैसे कर सके? क्योंकि व्यास मुनि इस कुरुकुल का अभिन्न हिस्सा है। तो ये कुरुकुल का इतिहास उसी वंश से जुड़े हुए व्यास मुनि ने संकलित करना स्वाभाविक है। तो व्यास मुनि ने ये संकलित किया है। तो ये कुरुकुल का इतिहास तो ठीक है, लेकिन व्यास मुनि ने सिर्फ महाभारत ग्रंथ नहीं लिखा है। पहले ऋषि मुनियों ने जो उन्हें विविध रूप में शक्ति प्रतीत होती थी, शक्ति के विविध देवता बोलते हैं ना हम, देव देवता, उनके बारे में जब ऋषि को प्रचिति मिल जाती थी, अनुभूति होती थी, तो ऋषियों के मुख से अनायास ही उस देवी देवता के लिए स्तवन निकलते थे। तो ऐसे ही ऋषि के मुख से निकले स्तवन शिष्यगण मुखोद्गर करते थे और वो मुखोद्गत किए हुए संक्रमित होते थे, क्योंकि गतिमानता ही जगत की स्वाभाविक वृत्ति है। तो ऐसे जो जो बिखरा हुआ साहित्य था वो सब जानकर, जानना मतलब वेद, तो सब जानकर समझकर उस पर चिंतन मनन करके व्यास मुनि ने ग्रथित किया है।
और ये ग्रथित करते वक्त उनके ध्यान में आया है कि इतना बड़ा ये संभार होगा कि एक ग्रंथ में ये समाविष्ट करना तो मुश्किल है, और दूसरा इसमें अलग अलग किस्म के सेक्शंस कर सकते हैं। तो व्यास मुनि ने ये जो अलग अलग जगह पे ऋषि मुनियों ने स्तवन के रूप में लिखा था, मंत्र के रूप में बोला था, वो सब इकट्ठा करके 4 वेदों में संपादित किया हुआ है। तो मूल स्रोत कौन सा हुआ सभी वाङ्मय के लिए? वेद। तो ये 4 वेद है, हमें तो पता ही होगा कौन से हैं ये 4 वेद। पहला है ऋग्वेद, जिसमें मंत्र की महती है, अलग अलग मंत्र है। हम तो अभी वेदों का अध्ययन करने वाले नहीं हैं, हम भगवत गीता से जुड़े रहने वाले हैं। तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, और जिस वेद में मंत्र को गाया जा सकता है, अलग अलग छंदों में बद्ध है, उस छंदों के बारे में जिस वेद में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं सामवेद। तो ये 4 वेद व्यास मुनि ने संपादित किए हुए हैं, संकलित किए हुए हैं। अपने अलग अलग 4 शिष्यों को 4 वेदों का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त किया है, और एक एक शिष्य को जिम्मेवारी सौंपी है कि ये वेद का प्रसार प्रचार करने का जिम्मा तुम पर है। जाओ और शिष्य तैयार करो, और इस वेद के मंत्रों का, इस वेद के अर्थ का, इस पर मनन चिंतन करने के लिए समाज को प्रवृत्त करो। तो हो गए ना व्यास सर्वश्रेष्ठ। तो व्यास मतलब व्यापकता, विस्तारितता। तो व्यास शब्द का मतलब ही है व्यापकता। तो जो भी वंश इस प्रकार का कार्य करता रहता है, उस वंश को व्यास पदवी मिल जाती है। तो आज भी समाज में हम व्यासपीठ बोलते हैं, जहाँ से ऐसे व्यापक विचार प्रसारित किए जाते हैं। वो पीठ मतलब स्थान व्यास करके कहलाता है। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्यास मुनि ने 18 पुराणों का भी चयन किया हुआ है, और भी कहीं ग्रंथ हैं व्यास मुनि के लिखे हुए। तो ये महाभारत जो ग्रंथ है ना, तो व्यास मुनि को जैसे ही प्रस्फुरित हो गया, पहले सब महाभारत घटा हुआ है, घट चुका है, ये घटनाएं हो चुकी है। फिर व्यास मुनि को ये प्रेरणा मिल गई कि ये सब इतिहास जो वास्तविक है और जो सभी मानवीय की वृत्तियों का समग्र संकलन है, वो इतिहास अगली कई पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक स्थापित हो सकता है। तो ये लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन मुझे तो प्रेरणा मिल रही है, स्फुरण हो रहा है, मैं तो श्लोकों के बाद श्लोक बोलता जाऊंगा। बोलना भी मुझे ही है, लिखना भी मुझे ही है, तो ये गतिमानता मेंटेन कैसे होगी? तो ये अगर लिखने वाला कोई मिलेगा तो इसका फ्लो, कंटिन्यूटी, गतिमानता स्वाभाविक रहेगी, इसमें ब्रेक नहीं होगा, खंड नहीं आएगा। तो ये लेखन कौन कर सकता है? किसकी ऐसी क्षमता हो सकती है? तो जिसकी क्षमता हमारे संबंधियों में मालूम होती है, उसे ही हम बुलाते हैं ना। तो व्यास मुनि ने स्वाभाविक रूप से उनके ही गुरुकुल में उनका ही सहाध्यायी जो है श्री गणेश को पाचारण किया हुआ है, आमंत्रण दिया, और श्री गणेश जी से ये सब बोल दिया कि ऐसा ऐसा काम करना है, क्या तुम सहायता करोगे? श्री गणेश जी सहाध्यायी थे, दोनों मित्र ही थे, एक साथ पढ़े हुए थे।
तो श्री गणेश जी ने मान्य तो कर लिया, हाँ मैं जरूर ये काम आनंद से करूंगा, लेकिन एक शर्त पे करूंगा। मित्र मित्र ही आपस में शर्त रखते हैं ना, तो श्री गणेश जी ने शर्त बोल ही दी। व्यास जी ने पूछा क्या शर्त होगी? तो गणेश जी बोले, मैं लिखते वक्त बीच में बिल्कुल रुकूंगा नहीं। बोलने वाले कौन है? व्यास मुनि। लिखने वाले कौन है? श्री गणेश जी। श्री गणेश जी ने क्या कह दिया? मैं लिखते वक्त बीच में रुकूंगा नहीं। सोच लो, आजकल हम जब लिखने लगते हैं तो कितनी बार बीच बीच में रुक जाते हैं। श्री गणेश जी ने तो ये शर्त रख दी, तो व्यास मुनि भी उनके ही सहाध्यायी, उनके ही मित्र है ना, तो व्यास मुनि थोड़े ही पीछे हटने वाले हैं। व्यास मुनि जी ने बोल दिया, अच्छा ठीक है चलो, लेकिन मेरी भी एक शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी। श्री गणेश जी बोले, अच्छा बोलो, आपकी शर्त क्या है? तो व्यास जी ने बता दिया कि जो भी तुम लिखोगे उसे समझ लोगे और बाद में ही लिखोगे। तो श्री गणेश जी भी मुस्कुराए, अच्छा ठीक है, तुम्हारी भी शर्त मुझे मंजूर है। तो दोनों का आपस में समझौता हो गया, तय हो गया कि व्यास जी बोले जाएंगे और श्री गणेश जी लिखते रहेंगे। तो ये सब काम हुआ कहाँ? वो भी हमारे भारतवर्ष में ही हुआ है। 4 धाम की यात्रा तो आप सबको मालूम ही होगी। तो जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो ये बद्रीनाथ शिव का वास्तव्य है ना वहाँ पे, तो ये बद्रीनाथ के पास में ही व्यास मुनि की गुफा है। आज भी हम गए तो वो दिखाते हैं। तो उस गुफा में जहाँ आसानी से शांति मिल सके, वहाँ उस गुफा में बैठ के ये काम, ये कर्म व्यास मुनि और श्री गणेश जी ने किया हुआ है। आज भी उस गुफा का दर्शन हमें मिल सकता है। तो देखो, ये इतिहास हो गया ना, ये कपोल कल्पित कहानी तो है नहीं ना, क्योंकि आज भी उस स्थान को हम देख सकते हैं। जो भी प्रत्यक्ष रूप से हम आँखों से देखते हैं, तभी हमें प्रमाण मिलता है कि हाँ ये हुआ होगा। ऐसा ही विज्ञान बताता है ना। तो उस गुफा में व्यास और श्री गणेश जी ने अपना काम किया हुआ है। ये बदरी शब्द का अर्थ भी विशेष है। हाँ, बदरी मतलब बेर। जहाँ बेर के पेड़ बहुत थे, उस स्थान को बदरी स्थान बोला जाता था, और वो शिव का अधिष्ठान है, इसलिए बदरीनाथ। तो लिखते वक्त, बोलते वक्त भूख तो लगनी ही है, तो काम कैसे चले? तो बस लिखते लिखते जब व्यास मुनि जी को भूख प्यास सताने लगती हो, तो व्यास मुनि बीच बीच में ऐसा एक आध श्लोक बोल जाते थे कि जिसका मतलब समझने में श्री गणेश जी को थोड़ी देर तो लगती थी। उसी समय में व्यास जी अपनी भूख प्यास मिटा लेते थे। आजकल तो ये पॉसिबल नहीं लगेगा, लेकिन करते हैं ना। अगर 10 मिनट्स का रिसेस है तो उस 10 मिनट्स में भी हम अपना भूख वगैरह सब मिटा सकते हैं ना, मिटाते हैं ना, तो वो भी पॉसिबल होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो उस पर श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सनातन धर्म की धरोहर है। ये सनातन धर्म कब से है? व्यापकता मतलब व्यास बोला है। तो ये सनातन धर्म इतना व्यापक है, मूल स्रोत ढूंढने भी निकले तो भी पता नहीं चलेगा। ढूंढते रहो, उससे भी परे ये सनातन संस्कृति का मूल स्रोत है। मूल स्रोत अगर ढूंढने पर नहीं मिलता है, तो वो स्रोत के जो आयाम हम तक आते हैं, उन पर तो हमें श्रद्धा रखनी ही है ना। तो इसीलिए ये जो ग्रंथ हम अब पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं,
समझने जा रहे हैं वो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ पर भी हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। संशय मन में रख के कोई भी अभ्यास नहीं किया जाता, और करे भी तो वो याद नहीं रहता, याद रहे भी तो निष्ठा से, दृढ़ता से उस पर अमल नहीं किया जा सकता। तो ये मूल क्या ज़रूरत है? अगर हम भगवद गीता गुंजन और पैरवी भगवद गीता की कार्यक्रम देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, तो हमें इस पर श्रद्धा मन में, जहन में दृढ़ करनी है। और दृढ़ता से जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो अपने आप हमें यकीन हो जाएगा कि ज़रूर ये घटना घटी हुई है, ये हमारा भारतवर्ष का इतिहास है। तो चलो, भगवद गीता में जो 700 श्लोक है, धीरे धीरे वो सब श्लोक हम सुनने वाले भी हैं, उसका मतलब भी सुनने वाले हैं, कुछ चित्र भी अच्छे से हम देखने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई शंका हो, जिज्ञासा हो, तो आप प्रश्न भी पूछने वाले हैं, उस प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस कार्यक्रम में मिलने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हुए भगवद गीता के श्लोक तो सुनने पड़ेंगे ना। तो ये शुरुआत हम करेंगे पहले अध्याय से। अध्याय मतलब एक विषय जो श्लोकों से जुड़ा हुआ है, वो श्लोक इकट्ठा करके एक सेक्शन जिसको बोलते हैं, या लेसन जिसको बोलते हैं, पाठ बोलते हैं, वैसा ये एक पाठ है। हिंदी में हम पाठ बोलते हैं ना, वैसा संस्कृत में अध्याय होता है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले अध्याय से। संस्कृत में बोलते हैं प्रथमः अध्यायः। तो संधि जब हो जाता है तो प्रथमोऽध्यायः ऐसा आप सुनेंगे। तो शुरुआत पहले अध्याय से करेंगे, श्लोक सुनेंगे, फिर बाद में उसका विवरण हम सुनने जा रहे हैं। तो सुनते हैं, चलो तैयार बैठे हो ना? श्लोक सुनेंगे और श्लोक आपको शब्द रूप में दिखेंगे भी। तो तन्मय होकर चलो श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। व्यास मुनि का स्मरण तो हमने शुरुआत में ही नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे बोलकर किया है। तो श्लोक सुनते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च मूं। व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। श्लोक तो सुन लिए ना। अब पहला श्लोक जो है वो पहला श्लोक ही धृतराष्ट्र उवाच। उवाच मतलब बोला है। कौन बोलते हैं पहला श्लोक? धृतराष्ट्र। ये धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र कुरुकुल के श्रीमान राजा है। तो राजा का नाम है धृतराष्ट्र और वो ही बोलते हैं, शुरुआत करते हैं। गीता में प्रारंभ ही होता है, वो धृतराष्ट्र पूछता है, सब प्रश्न से ही प्रारंभ होता है। क्या पूछते हैं राजा धृतराष्ट्र? किससे पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? ये सवाल हमारे भी मन में पैदा होते हैं। तो ये धृतराष्ट्र राजा है, पता चला। पहले श्लोक में आखिर का जो शब्द है वो है संजय, मतलब ये एक और व्यक्ति रेखा है। ये संजय कौन है? ये धृतराष्ट्र राजा है, समझ में आ गया। ये संजय से क्यों प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है? तो ये संजय कौन है वो ही समझ लेते हैं। ये संजय जी जो है ना, वो कुरुवंश के उस समय के प्रधान हैं, मतलब धृतराष्ट्र राजा के प्रधान स्वरूप संजय जी काम कर रहे हैं। तो ये संजय जी और व्यास मुनि का भी रिश्ता है। ये संजय व्यास मुनि के शिष्य है और संजय को एक महत्वपूर्ण दायित्व व्यास मुनि ने सौंपा है। ये कुरुवंश का इतिहास जो भगवत गीता में हमारे सामने आता है ना, वो इतिहास बाकी पात्रों का परिचय नहीं कराता। वो इतिहास हमें ठेठ समरांगण में ले जाता है, रणभूमि में ले जाता है। और रणभूमि में कौन कौन है उनसे अवगत कराता है। तो ये साक्षात रणभूमि पर हमें ले जाने वाला इतिहास है जो श्रीमद् भगवत गीता में आता है। बाकी कुरुवंश का इतिहास अगर हमें पढ़ना है, पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति कौन है जिनका गीता में उल्लेख आया हुआ है, जिनके नाम आए हुए हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, ये सब अगर जानना है तो हमें महाभारत पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा लाख संहिता वाला महाभारत कब पढ़े, कैसे पढ़े, ये क्वेश्चंस तो फिजूल है, क्योंकि हमें ये सब जानना है। तो महाभारत पढ़ना चाहिए ही, लेकिन जब भी आप पढ़ना चाहोगे आप ज़रूर पढ़ोगे ही। लेकिन इस समय हम क्या उसमें से जो जिस्ट निकाला हुआ है, वैसे भी देखो हमारा स्वभाव क्या होता है। अगर कोई हमें तत्वज्ञान बताने जाए, अरे बाबा बोर हो गए, ये हमारी समझ के बाहर हैं, वगैरह वगैरह हम बोलने लगते हैं ना, तो हमें तत्वज्ञान सुनना मुश्किल ही हो जाता है। अगर कोई एक आध प्रसंग के बारे में बताए तो अगर सुना हुआ हो या उसी स्वरूप का और कहाँ हमने सुना हो तो वो भी बोर हो जाते हैं। लेकिन जब युद्ध का वर्णन आ जाता है तो हमारी उत्सुकता जागृत होती है। युद्ध में क्या क्या होता है ये जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, लेकिन जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है। तो श्रीमद् भगवत गीता में प्रत्यक्ष युद्ध ही है क्या, युद्ध का वर्णन है क्या, या युद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रसंग वर्णन किए हुए हैं क्या, ये सब जानने के लिए धृतराष्ट्र का प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः।
युयुत्सवः मतलब युद्ध के लिए जो तैयार होके तत्पर होके इकट्ठा हुए हैं। कहाँ इकट्ठा हुए हैं? कुरुक्षेत्र में। कुरु ये वंश का नाम है, हमने पहले भी सुना है अभी। तो ये क्षेत्र मतलब भूमि। तो जहाँ ये इकट्ठा हुए हैं युद्ध की इच्छा से, वो भूमि किसकी है? कुरु वंश की भूमि है। कुरु वंश का भी इतिहास है। पहले महाराज इस वंश के कुरु, उनके नाम से ये वंश पहचाना जाता है। उससे पहले भी महाराज हो गए हैं इस वंश के, लेकिन कुरु के होने के बाद जो वंश आगे चला वो महाराज कुरु के नाम से जाना जाता है, इसलिए वो भूमि भी कुरुक्षेत्र कहलाती है। और क्या है? इस भूमि का महत्व ये है कि महाराज कुरु को ये भूमि वरदान स्वरूप प्राप्त हुई है। इस भूमि में महाराज कुरु ने तपस्या की हुई है। ये तपस्या क्यों की हुई है, इसका भी एक कथा रूप इतिहास है। कभी तो सुनेंगे वो, लेकिन आज तो ये श्लोकों का मतलब हमें सुनना है ना, तो कथा बाद में सुनेंगे। तो ये कुरुक्षेत्र अत्यंतिक पवित्र भूमि है, क्योंकि महाराज कुरु ने यहाँ तपस्या करके वरदान स्वरूप ये भूमि प्राप्त की हुई है। स्वाभाविक रूप से ये क्षेत्र, ये भूमि धर्म से जुड़ी है, क्योंकि ये तो महाराज है। तो महाराज का दायित्व क्या होता है? अपनी प्रजा का भरण पोषण करना, प्रजा को संतुष्ट रखना और प्रजा का रक्षण करना। तो महाराज कुरु अपनी भूमि का दायित्व राजा होके इस तरह से निभाते थे। जो भी भूमि पर अस्तित्व में है, सिर्फ मानव जाति नहीं, इस राज्य में जो भी अंकित है, उन सब का भरण पोषण करना, रक्षण करना, उनको स्वाभाविक रूप से सुचारू जीवन विकसन करना शक्य हो, इसी प्रकार के प्रयास करना, यही तो धर्म का पालन होता है। इसी को धर्म बोलते हैं। तो महाराज कुरु इस भूमि में धर्म का पालन करते हैं, इसीलिए शुरुआत में ही धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ऐसा कहा है। फिर आगे क्या बोला है? समवेता इकट्ठा हुए हैं, ये कोई द्वंद्व नहीं है। समवेता युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा से दो गुट तो आमने सामने है। युद्ध तो दो गुट में ही होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सामने एक व्यक्ति और तो वो तो द्वंद्व है। लेकिन यहाँ तो युद्ध है, तो दोनों ओर सेनाएं जमी हुई हैं। तो दोनों ओर सेनाएं कौन कौन सी है? तो धृतराष्ट्र ही प्रश्न में अगली लाइन में पूछता है, मामका मतलब मेरे जो पुत्र है, ये राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र है और एक कन्या है। ये 100 पुत्रों में जो बड़ा है वो दुर्योधन है। आगे उसका नाम श्लोक में आपने सुना ही है। तो ये 100 पुत्र और कुरुवंश के जो मांडलिक राजा है, जिन्होंने स्वीकार किया है कि राजा धृतराष्ट्र हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ अधिपति है, ऐसे मांडलिक गण बाकी राजाएं ये मामकाह में अभिमंत्रित है। तो ये एक बाजू हो गई, ये बाजू कौरवों की है। तो राजा धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके मांडलिक राजागण जहाँ हैं, वो कौरवों की सैन्य का लक्षण है। तो ये कौरवों की सैन्य की आमने सामने दो बाजू होती है ना, तो ये कौरवों की बाजू हो गई। और सामने कौन है? पांडवा। हाँ, तो दोनों बंधु हैं, एक धृतराष्ट्र और एक पांडु। तो ये पांडु कोई जो पुत्र है, उनको पांडव बोला जाता है। तो पांडु अभी जीवित नहीं है, मतलब पांडवों के पिता अभी जीवित
नहीं है। तो ये पांडव जो है वो भी कुरुकुल से ही है, कुरु वंश से ही है, लेकिन दोनों भाइयों के अलग अलग है ना, तो ये कौरव बोले जाते हैं, ये पांडव बोले जाते हैं, है तो एक ही वंश के। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये आमने सामने युयुत्सवः युद्ध की इच्छा से खड़े हुए हैं, और राजा धृतराष्ट्र ने ही आज्ञा दी हुई है कि युद्ध होगा। तो ये आज्ञा का पालन है, राजा की आज्ञा का पालन है। कौन कर रहे हैं, कौरव और पांडव। तो राजा धृतराष्ट्र कहाँ है, वो तो खुद रण में आ ही नहीं सकता, क्योंकि चर्म चक्षु से वो अंधा है। तो अंध होने के कारण वो तो युद्ध में सहभाग नहीं ले सकता है। तो वहाँ रणभूमि में एक छोर की ओर, एक और उसकी राहुटी है जहाँ वो राजा बैठा हुआ है। लेकिन रणभूमि में क्या क्या हो रहा है उससे अवगत होना तो जरूरी है, क्योंकि वो राजा है। तो उसको अवगत कौन करा रहा है, संजय, जो कि प्रधान है। तो रणभूमि से दूर बैठकर संजय राजा को जो रणभूमि में हो रहा है वो कैसे अवगत करा सकता है ना प्रश्न, स्वाभाविक है। तो संजय को व्यास मुनि की इतनी क्षमता है कि व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की हुई है। अरे आजकल भी हम टीवी पर कहीं दूर दृश्य होते हैं वो देखते हैं ना, लाइव टीवी, तो दृश्य कहीं वहीं घटनाएं घटती है, लेकिन देख तो हम यहीं अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। वैसे ही संजय रणभूमि में जो भी कुछ होता है, व्यास मुनि ने जो दृष्टि दी है उसके कारण सब देख लेते हैं, सुन लेते हैं, और राजा धृतराष्ट्र तक जैसा का वैसा पहुंचाते हैं। संजय को ही क्यों चुना, क्योंकि संजय पर व्यास मुनि का पूरा भरोसा था कि संजय जो बताएगा, जैसा भी प्रसंग होता है वैसा का वैसा ही बताएगा, उसमें मिर्च मसाला नहीं डालेगा। नहीं तो बोलते वक्त हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारी छटा उसमें मिल जाती है ना, वैसा नहीं करेगा संजय। इसके बारे में व्यास जी को विश्वास था। तो इस तरह से हमें पता चल गया अब हम कहाँ हैं, रणभूमि में हैं। रणभूमि, ये भूमि किसकी है, कुरुवंशियों की है। ये धर्म क्षेत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ धर्म की स्थापना महाराज कुरु से होती आई है। दायित्व निभाने वालों की, और दायित्व जो प्रमाण करते हैं, जो प्रजा जिसके माध्यम से ये दायित्व प्रमाणित होता है, वो प्रजाजन, उनकी ये भूमि है। तो ये रणभूमि इस तरह से तैयार है। एक ओर कौरवों का सैन्य है, दूसरी ओर पांडवों का सैन्य है। तो सैन्य कभी ऐसे ही नहीं ना खड़ा होता, सैन्य का भी कोई रचना की हुई होती है, तो उसको बोलते हैं सैन्य का व्यूह। तो ये व्यूह रचना कौरवों के सैन्य की भी थी और पांडवों के सैन्य की भी है। तो धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता है, मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, किम अकुर्वत। संजय जी मुझे आप बताएं कि ये दोनों वहां रणभूमि में क्या कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने युद्ध भूमि में। ऐसा प्रश्न राजा धृतराष्ट्र पूछता है। रणभूमि में क्या होगा, दूसरा युद्ध ही होगा ना। फिर भी राजा धृतराष्ट्र ऐसा प्रश्न क्यों पूछता है, हमारे मन में भी सवाल आता है ना। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है जो महाभारत में ही वर्णन की हुई है। राजा धृतराष्ट्र प्रत्यक्ष रणभूमि में नहीं आ सकता, पराक्रम नहीं दिखा सकता। तो युद्ध के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे शिवाजी महाराज ने छिपकर, गनीमी कावा बोलते हैं ना उसको, छिपकर युद्ध करना,
शत्रु को भनक भी नहीं लगती कि कब हम पर हमला होगा। ये एक युद्ध का प्रकार है। एक आमने सामने आकर युद्ध खेला जाता है, एक द्वंद्व युद्ध बोला जाता है। वैसे ही एक मंत्र युद्ध भी होता है। हमारी वाणी में इतनी ताकत है, हमारे अक्षरों में, लिखावट में इतनी क्षमता है कि वो युद्ध का जो परिणाम होता है वही परिणाम दिखा सकती है। तो राजा धृतराष्ट्र ने मंत्र युद्ध का प्रयोग किया हुआ है। क्या किया राजा धृतराष्ट्र ने? युद्ध से पहले, अब कल युद्ध होने वाला है तो आज सब के सब अपनी अपनी राहुटी में कल के लिए क्या करना है, कैसा करना है तय किया, विश्राम के लिए चले गए। तो अर्जुन भी अपनी राहुटी में आ गया है। तो अर्जुन की राहुटी में राजा धृतराष्ट्र ने एक दूत संदेश लेके भेजा है और वो संदेश अर्जुन को मिलता है। संदेश पढ़कर अर्जुन सोच में डूब जाता है। क्या लिखा हुआ था संदेश में? मंत्र युद्ध है ये। राजा धृतराष्ट्र ने लिखा था, देखो अर्जुन, तुम तो अत्यंत सरल मन के हो, तुम समंजस भी हो, तुम्हें संयम भी प्रकट करना आता है। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है चाचा होने के नाते और राजा होने के नाते भी मैं तुमसे ये विनती करता हूँ कि समझदार होने पर तुम ये जिम्मेवारी निभाओ कि कल युद्ध में शरीक ही ना हो। युद्ध खेलने के लिए तुम तैयार ही ना हो। अगर तुम तैयार नहीं हुए तो बाकी पांडव भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो बस जैसा भी करो, ये युद्ध टल जाने दो। एक बार युद्ध टल गया ना, तो बाद में मैं खुद, जो आतताई दुर्योधन है, जो हठीला है, उस दुर्योधन को मैं समझाऊंगा। और जिस कारण युद्ध हो रहा है, तुम्हारा अधिकार जो दुर्योधन के हठीलेपन से छीना गया है, वो अधिकार मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगा। लेकिन बस आज ये बात तुम मान लो, कल युद्ध के लिए तुम तैयार मत होना। और एक बात उस संदेश में लिखी थी, देखो अर्जुन, ये संदेश तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा है। तुम ही पढ़ना, उस पर चिंतन करना और कल निर्णय करना। लेकिन इसके बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करना, श्री कृष्ण से भी जिक्र नहीं करना। क्योंकि राजा धृतराष्ट्र जानता था अर्जुन का अगर कोई सखा है, कोई जिवलग है, तो साक्षात श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण ने वैसे भी अर्जुन का सारथी होने की मान्यता दी है। तो इसीलिए राजा धृतराष्ट्र ने वो भी लिख दिया। तो स्वाभाविक है ना, अर्जुन जब ये पत्र पढ़ेगा, ये संदेश पढ़ेगा, तो अर्जुन अतिशय भावुक मन से सोच में डूब गया। उसकी स्थिति दोलायमान हो गई होगी ना, स्वाभाविक ही तो है। तो आप देखो, ये मंत्र युद्ध हो गया, उसका परिणाम क्या है वो आज दिखाई देगा। क्योंकि अभी हम रणभूमि में हैं और राजा धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न किया हुआ है कि पांडव और कौरव सामने सामने खड़े होके युद्ध की इच्छा से क्या कर रहे हैं। तो संजय की अब जिम्मेवारी बनती है, क्या कर रहे हैं ये पहुंचाना है। तो दूसरे श्लोक में आता है संजय उवाच। उवाच मतलब बोलने वाला है। अब संजय बोले जा रहा है। तो संजय क्या समझता है कि जो दुर्योधन लाडला है राजा धृतराष्ट्र का, वो दुर्योधन क्या करता है, इसी के बारे में उत्सुकता राजा धृतराष्ट्र को होगी। स्वाभाविक है ना, मेरा लाडला बेटा है
तो क्या कर रहा है इसके जानने के लिए राजा उत्सुक होगा। तो संजय ने पहले ही श्लोक में दुर्योधन क्या कर रहा है ये राजा को बताना शुरू कर दिया। तो रणभूमि में जो चल रहा है वो संजय राजा को बता रहा है। राजा और संजय राहुटी में बैठे हुए हैं और हम रणभूमि में हैं। तो चलो दुर्योधन चलता है पितामह भीष्म के पास, लेकिन पितामह भीष्म उनके दादाजी हैं। उनसे बोले तो क्या बोले, धार्ष्ट्य तो बनता नहीं है। तो दुर्योधन आता है आचार्य द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य कौरवों के और पांडवों के गुरु हैं, जिन्होंने इन्हें शास्त्र भी पढ़ाया है और शस्त्र भी पढ़ाया है, पांडवों को भी और कौरवों को भी। तो दुर्योधन आचार्य गुरु द्रोण के पास आता है और उनसे बोलता है, देखो आचार्य, ये सामने जो पांडवों की सेना है ना, उसकी व्यूह रचना कैसी की हुई है देखो, और वो व्यूह रचना किसने की हुई है उसका नाम भी दुर्योधन लेता है। द्रुपद पुत्र जिसने ये व्यूह रचना की हुई है। द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच द्वंद्व है, आपस का मेल नहीं है। तो इसलिए दुर्योधन ने पहले ही द्रुपद का नाम ले लिया, और द्रुपद पुत्र जो पांडवों की ओर से लड़ने के लिए तैयार है, वो धीमता है, बुद्धिमान है, हमें हराने के लिए ऐसी व्यूह रचना उसने की है, देख लो आचार्य। ऐसे दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से बोलते हैं। फिर और आगे चलकर दुर्योधन बोले जा रहा था, क्या बोले जा रहा था, ये पांडवों की सेना है ना, उसमें देखो आपके लाडले भीम और अर्जुन है। जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो जिस छात्र में तल्लीनता होती है, एकाग्रता होती है, स्वाभाविक रूप से वो छात्र गुरु जी के दिल में जगह पनाह पा लेता है। तो भीम और अर्जुन ऐसे छात्र हैं जो दुर्योधन जी के प्रिय है, द्रोणाचार्य जी के प्रिय है। तो दुर्योधन आकर उन्हीं दोनों का नाम आचार्य जी को बताते हैं, ताकि दुर्योधन जानना चाहता है कहीं द्रोणाचार्य के मन में ये भावना तो नहीं उभर रही है कि युद्ध में पूरे दिल से पूरे मन से ना उतरे, पांडवों को जीतने दे। ऐसा तो नहीं भाव आ रहा है ना द्रोणाचार्य के मन में। ये जानने के लिए दुर्योधन ऐसे बोले जा रहा है। तो दुर्योधन का कौन सा स्वभाव का पहलू हमें उजागर होता है? दुर्योधन संशयी है, शंका से ग्रस्त है, हर एक के बारे में वो तय करना चाहता है कि ये हमारे ओर से लड़ने के लिए पूरी सक्षमता से तैयार है कि नहीं। तो क्या ये ठीक है अपने गुरु के बारे में संशय उत्पन्न करना मन में? लेकिन दुर्योधन वह करता है। आगे जाकर पांडवों की ओर से और कौन कौन लड़ रहा है, ये भी दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से बोले जा रहा है। वांग्मय प्रकार की एक वैशिष्टता होती है ये, व्यास मुनि जी ने ये लिखा हुआ है ना। तो कोई भी वांग्मय लो, शुरुआत में इस ग्रंथ में कौन कौन सी व्यक्ति रेखाएं हमारा ध्यान खींचने वाली हैं, उनके बारे में संक्षेप में बताया जाता है। अगर नाटक होता है तो नाटक में भी ऐसा होता है, काव्य होता है तो उसमें भी ऐसा ही होता है, अगर कथा कादंबरी होती है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। तो वाङ्मय प्रकार मूलभूत रूप से कैसे रचा जाए, इसका भी वस्तुपाठ हमें श्रीमद् भगवद गीता में व्यास जी ने तैयार करके दिया हुआ है। तो चलो आगे चलते हैं। पांडवों की ओर से कौन कौन लड़ने वाले हैं ये तो दुर्योधन ने आचार्य गुरु जी से बता दिया, द्रोणाचार्य जी को बता दिया। फिर आगे चलकर
अपनी ओर से कौन कौन लड़ रहे हैं ये भी दुर्योधन ही द्रोणाचार्य जी को बता रहा है। देखो, द्रोणाचार्य आचार्य है। अगर रणभूमि में आए हैं तो क्या उन्हें पता नहीं होगा? क्या उन्होंने निरीक्षण नहीं किया होगा किससे लड़ना है, कौन कौन कहाँ से लड़ रहे हैं? क्या उन्होंने देखा नहीं होगा? तो ये अविश्वास हो गया ना। दुर्योधन अगर ऐसा वर्णन करता है तो आचार्य के ऊपर उसका संशय तो है, शंकित मन तो प्रकट होता ही है, लेकिन अविश्वास भी दिखाया गया है। तो हमारी ओर से कौन कौन लड़ रहे हैं? अस्माकंदु विशिष्टा ये तान निबोधत द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थंतान ब्रवीमीते। श्लोक तो आपने सुना। अस्माकंद, हमारी ओर से कौन कौन लड़ रहे हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। और आगे चलकर हमारी ओर से कौन लड़ रहा है उनके नाम भी दुर्योधन ही बता देता है, गिनती कर लेता है। स्वयं आप द्रोणाचार्य के बारे में भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितेंजयः। समितेंजयः मतलब युद्ध में कभी भी हार न स्वीकारने वाले। ऐसे आप सब इस ओर से, कौरवों की ओर से लड़ रहे हैं। फिर से एक बार दुर्योधन पता करना चाहता है कि दिल से आचार्य रण में उतरे हैं कि नहीं। आगे चलकर दुर्योधन और क्या बोलता है? सब संवाद आचार्य जी से हो रहा है। बाजू में ही पितामह भीष्म जी का रथ भी है, जो सेना नायक है, सेनापति है। तो पितामह भी ये सुनते ही होंगे, क्योंकि दुर्योधन उनके ही पास तो आया हुआ है। तो आगे चलकर दुर्योधन इतना अहंकार जताता है, वो बोलता है, आपने श्लोक में सुना होगा, दो शब्द महत्वपूर्ण जो दुर्योधन बोलता है खुद के बारे में अहंता दिखाने वाले। ये जो सैन्य है ना हमारी ओर से लड़ने वाला, ये सब नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः, युद्ध में निपुण है, युद्ध में माहिर है। लेकिन ये इकट्ठा क्यों हुए हैं? मदर्थे त्यक्त जीविताः। दुर्योधन बोल रहा है। किससे बोल रहा है? अपने आचार्य से बोल रहा है। पास में ही कौन है? अपने दादाजी है। और दुर्योधन क्या बोलता है? मदर्थे त्यक्त जीविताः, अपने जीवन न्योछावर करने के लिए, युद्ध में प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो तैयार है। त्यक्त, लेकिन किसके लिए? धर्म के लिए नहीं। जो प्रामाणिक सत्य युद्ध के अंत में प्रतीत होना है उसके लिए नहीं। युद्ध का परिणाम सच की ओर जाने वाला चाहिए, उसके बारे में तो दुर्योधन बोलना ही नहीं चाहता है। वो सिर्फ इतना बोलता है, ये सब प्राण न्योछावर करने के लिए क्यों तैयार है? मदर्थे, मेरी बाजू सच की बाजू है, मुझे ही राज्य का अधिग्रहण करना है और राजा मुझे ही बनना है। इस हेतु से ये लड़ाई हो रही है। तो ये जो मैंने हठ पकड़ा है कि ये सब भूमि मेरे आधिपत्य में रहेगी, ये निर्णय सच में लाने के लिए ये सब सेना प्राण त्यागने के लिए तैयार है। अर्थे हेतु, जो मेरे मन में हेतु है, जो मेरा मानस है, वहीं पूर्ण करने के लिए ये सब लड़ने के लिए तैयार होके बैठे हैं। कितनी अहंता भरी हुई है, ये दुर्योधन के शब्दों में भी प्रतीत होता है। तो संशय प्रकट होता है, शंका प्रकट होती है, अविश्वास भरा हुआ होता है
और हठीलेपन और अहंता का प्रत्यय भी दुर्योधन अपने ही संभाषण से दे जाता है। तो देखो, अगर आचार्य के पास जाना ही है तो क्या करना हो? स्वाभाविक रूप से हम क्या सोचेंगे? युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, पहले ही दुर्योधन आचार्य जी के पास आए हैं, तो विनम्रता से प्रणाम करेंगे, आशीर्वचन मांगेंगे। यही न्याय होगा ना? तुम हम यही सोचेंगे ना, क्योंकि हम धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, दायित्व निभाने वाले होते हैं। शिष्य का गुरु के प्रति दायित्व क्या होता है? शिष्य ने गुरु के प्रति सम्मान दिखाना है, विनम्रता से पेश आना है। तो यही धर्म है, शिष्य का यही धर्म है। तो धर्म मतलब दायित्व। तो दुर्योधन ने क्या दायित्व निभाया है? नहीं ना। तो यहीं से शुरू होता है रणभूमि में जो भी होगा उसका प्रत्यय धीरे धीरे अपने आप हमें मिल जाने की शुरुआत हो जाती है। तो आगे चलकर दुर्योधन इतना उतावल हो जाता है, आगे चलकर बोलता है ये सब तो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार है, लेकिन अब सैन्य को ही वो आदेश देने लगता है। वास्तविक रूप से सैन्य को आदेश देने का अधिकार किसका है? सेनापति का, सेना नायक का। और वो भूमिका किसकी है? पितामह भीष्म जी की, दादाजी की है। लेकिन दुर्योधन ही सैन्य को बोलते जा रहा है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आपने जो श्लोक सुने उनमें ये लास्ट श्लोक है ना, अंतिम श्लोक है। तो दुर्योधन अब लोगों को ही, सैन्य को ही बताया जा रहा है, अयनेषु मतलब व्यूह में, जहाँ जहाँ जिसको खड़ा रहने के लिए जो जो जगह जिसको बता दी गई है वहीं लड़ना है, उसी रास्ते से, उसी द्वार से किसी भी शत्रु अंदर नहीं आ सके, इसके लिए आपको सजग होना है। द्वार से एक बार शत्रु घुस गया तो क्या होगा? शत्रु क्या करेगा? सेनापति को पहले नामोहरम करना चाहता है ना। अगर सेनापति नामोहरम हो गया तो बस सैन्य तितर बितर हो जाएगा। यही तो रीत है ना, प्रमुख का महत्व ऐसा ही है। तो इसीलिए दुर्योधन ही बताया जा रहा है, देखो अपनी अपनी जिम्मेदारी आपको संभालनी है, इधर उधर हिलना नहीं है, शत्रु को अंदर आने नहीं देना है। तो अब पितामह भीष्म समझ गए, अगर मैंने युद्ध की शुरुआत अपनी ओर से नहीं की तो ये दुर्योधन नियम को बाजू में रख के खुद ही युद्ध की शुरुआत कर देगा शायद। तो आगे चलकर पितामह भीष्म क्या करते हैं ये अगले एपिसोड में हम समझ लेंगे। तो ये रणभूमि अगले एपिसोड में भी हम वहीं होंगे और वहाँ से वार्तांकन करते रहेंगे। तो भगवत गीता की पैरवी महत्व यही है कि एक एक व्यक्तिमत्व के पहलू ऐसे ऐसे उजागर हो जाएंगे श्लोक के माध्यम से। तो चलो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और वो बेल आइकॉन दिखता है ना, उसे क्लिक करना ताकि आपको अगले एपिसोड भी मिलते रहेंगे। पसंद आया हो तो लाइक करना और आपके आप्तेष्ट मित्रजनों से शेयर करने को मत भूलना। हाँ, अगर आपको अभिप्राय पहुंचना है हम तक या कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अभिप्राय या प्रश्न लिखते जाना। हम उसका परामर्श ज़रूर लेंगे और उसके आधार पे विवेचन करेंगे। नमस्कार। भारत माता की जय।